ये 15 दिन 15 दिन। यहाँ से जो खाना मिलता है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? बेरोजगारी ना मिटाकर शराब के नशे की तरफ धकेल रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एक तो हमें इस नशे से बहुत ही दूर रहना चाहिए। मेरी तरफ से गरीबों के लिए एक बिस्कुट भाई साहब की सालगिरह के लिए गिफ्ट है जो गरीबों में बांटा जाए। साथी हैं, जीवन साथी, वो इस तरह के नेक काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इधर उधर खर्च करते थे तो आज अच्छा शुभ काम में जा रहा है, गरीबों को भी जा रहा है, तो बहुत अच्छा है, मन से बहुत अच्छा लगा। नमस्कार साथियों, आज है हम दिल्ली के पश्चिम बिहार में, जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि ये इतनी लंबी लाइन आखिर क्यों लगी हुई है। इसी कड़ी में यहाँ पर एक माता जी है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। राजरानी जी, आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पे खाना दे रहे हैं इसलिए खड़े हैं। खाना कब से ले रहे हैं आप यहाँ से? मुझे हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया है। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? वैसे तो चार लोग हैं, मगर हमें 2-3 लोगों का मिल जाता है। 2-3 लोगों का खाना मिल जाता है। तो घर में जो कमाने वाले हैं कितने लोग हैं? मैं ही कमाती हूँ बस खाली। अच्छा, आप ही कमाते हैं। तो साथियों, आपने सुना कि घर में ये अकेले कमाने वाले हैं और 4 मेंबर हैं, इसीलिए ये यहाँ से खाना लेने आते हैं और लगातार पिछले 2 हफ्ते से बता रहे हैं कि खाना लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बाबूजी है मेरे साथ में। बाबूजी, आपका नाम क्या है? नरेश। नरेश जी, आप कब से खाना लेकर जा रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए हो। तो आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चला लेंगे। गाड़ी चलाते हो। परिवार में कौन कौन है? यहाँ पे कोई नहीं है। परिवार में कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे अभी कहाँ रह रहे हैं? ज्वालाहेड़ी में। किराए पे रहते हैं, अपना मकान है? ऐसे ही रह रहे हैं गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में रह रहे हैं। तो साथियों, आपने सुना कि अभी बाबूजी ने बताया कि वो ज्वालाहेड़ी में रहते हैं और ज्वालाहेड़ी में ना तो उनका अपना मकान है और ना ही कोई किराए का मकान है, वो अपनी ही गाड़ी में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुसीबतों के साथ दिल्ली की जो जनता है वो संघर्ष कर रही है। और हमारे साथ में और भी कुछ यहाँ के नागरिक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आप यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में किस लिए खड़े हैं? तो खाने के लिए खाने के लिए खड़े हैं। तो जो खाना यहाँ से मिलता है वो कैसा होता है? ये खाना तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खाना वितरण किया जा रहा है स्कूलों में, तो आप वहाँ जाते हैं खाना लेने के लिए? वो खाना लेने जाते हैं ना, वो कभी खाने में तो बदबू आते हैं, तो बाहर ये कहते हैं वो पुलिस वाले से पूछे थे, पूछने वाला है वो खाना है ना झाँप के रखता है, तो इसलिए तो थोड़ा सा वो आ जाता है, सुबह आ जाते हैं, इसलिए वो। तो जो यहाँ से खाना मिल रहा है, इस खाने में और उस खाने में क्या फ़र्क है? ये खाना तो बहुत बढ़िया है। ये खाना बढ़िया लग रहा है और रोज़ आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। तो आपने सुना कि भाई साहब यहाँ से, इन्होंने बताया कि यहाँ से खाना लेके जाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से स्कूलों में जो भोजन वितरण किया जा रहा है वो खाना ढककर आता है और गर्मी के कारण कहीं ना कहीं उसमें स्मेल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो खाना खराब होने की कगार पर होता है और उसमें स्मेल आती है। इसलिए लोग वहाँ पर ना जाकर यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, मैं चाहूँगी कि जो इतनी लंबी लाइन है, कैमरामैन से कि यहाँ पर दिखाए कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और जो आम जनता है भोजन की व्यवस्था को जुटाने में इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है। मैं आगे तक चाहूँगी कैमरामैन से कि वो सभी को दिखाए कि कितनी लंबी लाइन है। बच्चे भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, नाम क्या आपका? राकेश। क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7th क्लास में। तो आपके स्कूल की जो पढ़ाई है वो नहीं हो रही अभी? हो रही है, फ़ोन पे मैम भेज रही है। फ़ोन पे हो रही है। तो आप खाने की लाइन में लगे हुए हैं, घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है खाना लेने के लिए? है। तो फिर आप क्यों आए हैं बेटा? पापा को तो ये 4 देते हैं भैया, पापा खा लेते हैं, हम लोग क्या खाएंगे, इसीलिए हम आ जाते हैं। अच्छा, पापा को खाना अलग से मिलता है और आप यहाँ पर खाना लेने के लिए अलग से आते हैं। तो इसी कड़ी में एक यहाँ पर भाई हो रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? आपका नाम फारूक है। फारूक जी, आप क्या करते हैं?
मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते हैं। तो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो कमाने का जो संसाधन है वो घर में कौन कौन व्यक्ति कमाता है? कमाता हूँ मैं अकेला। अकेले कमाते हो। तो आपके घर की आजीविका कैसे चल रही है इन दिनों में जब पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ से जो खाना लेकर जाते हैं वो सभी लोगों के लिए उपयुक्त होता है? नहीं, तो कितने लोगों का खाना मिलता है यहाँ से? 1 लोग होगा। सिर्फ 1 लोगों का। और बाकी जो खाना है जो आपने बताया कि 7 मेंबर है उनके लिए खाना कहाँ से लाते हैं? यही यहाँ से पूरा हो जाता है, ये एक दे रहा है। अच्छा, यहाँ से पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आपके परिवार के सभी लोग खाना लेने आते हैं या आप अकेले आए हो? अकेला आया हूँ। अच्छा, अकेले आए हैं। तो इनके परिवार में 7 लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि खाना लेने ये अकेले आए हैं और अकेले को इनको खाना मिल जाता है। और कुछ और यहाँ पर नागरिक हैं, हम उनसे और जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम। नीलम जी, कितने दिनों से खाना लेके जा रहे हैं? मेरा आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। तो कितने लोगों का खाना लेके जाते हैं आप यहाँ से? हमें एक का मिलता है 4 रोटी और सब्जी। 4 रोटी और सब्जी मिलती है यहाँ से। और बाकी लोगों के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं? चावल लेके आए हैं स्कूल से। अच्छा, स्कूल से लेके आए हैं। तो एक सवाल मैं पूछूंगी, जो अब दिल्ली सरकार का जो स्कूलों में भोजन वितरण किया जा रहा है और यहाँ से खाना मिल रहा है, तो उन दोनों खानों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ठीक है, दोनों जगह का खाना ठीक है। तो इन्होंने बताया कि देखिए साथियों, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है कि यहाँ से खाना अच्छा मिलता है, लेकिन किसी ने बताया कि खाने की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो दोनों ही जगह अच्छी है, क्योंकि भूखे पेट को खाना मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज जी, आप कहाँ से रहते हैं? ज्वालाडी। ज्वाला क्या करते हैं? ऐसे भी काम करते थे, अभी बैठे रहते हैं। बेलदारी करते हैं, कुछ और करते हैं? नहीं, रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं। अब तो रेडी नहीं लगा रहे होंगे आप? नहीं। तो आपके घर की आजीविका कैसे चल रही है इन दिनों? अभी तो फिलहाल सही चल रहा है। आते खाना हफ्ते दिन से ले जा रहे हैं यहाँ से। तो आप खाना यहीं से लेके आते हैं या सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं? नहीं, यहीं से ले जाते हैं। यहीं से लेके जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये खाना यहीं से लेके जाते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? पवन कुमार यादव। पवन कुमार यादव जी, आप खाना कब से ले जा रहे हैं यहाँ से? हम शुरू से ले जा रहे हैं। शुरू से कितने दिन हो गए? 15 दिन। 15 दिन। यहाँ से जो खाना मिलता है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि ये खाना यहीं से लेके जाते हैं और जो खाना है उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के लोग ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ पर इनके साथ में बहुत सारे जो सोशल वर्कर हैं वो भी लगे हुए हैं और वो सेल्फ सर्विस दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अनुशासित तरीके से ये लोग भोजन वितरण करने की लाइनों में लगे हुए हैं और खाने को बड़ी आसानी से ले रहे हैं। और इस कड़ी में और भी बहुत सारे साथी, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि आगे वो दिखाएं कि कितनी लंबी लाइन है। स्टॉक करो, इसको साफ नहीं आ रहा। नहीं मारा ना? आराम से भागो मत। तो साथ ही आपने देखा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है जो यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो संस्था है या सामूहिक रूप से जो भी लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कब से कर रहे हैं और इसके पीछे इनका क्या प्रयोजन है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में साथियों दिल्ली पुलिस के कुछ साथी, हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस है जो कठोर अनुशासन और कठोर रवैये के कारण जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है जो कि मानवता की एक मिसाल दे रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में विनोद कुमार जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि विनोद कुमार जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा में ज़रूरतमंद जो लोग जो हमारी सरकार, अपने दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ लोग खाना जो सरकार से मिल रहा था, दाल चावल, उनसे पेट नहीं भर पा रहे थे। तो कुछ लोग हमें, जैसे उनके साथ ड्यूटी होती थी तो निकलते पड़ते हमें टोकते थे, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा, हमारा पेट नहीं भरता है। तो कुछ लोग हमारे दिल्ली पुलिस, जो हमारे पश्चिम विहार थाने के कुछ साथियों ने मिलकर और कुछ हमारे पुलिस मित्रों ने मिलकर उसके सहयोग से
हमने यहाँ रोटी और सब्जी का इंतज़ाम किया और मंदिर के सामने हम लोगों ने भगवान का एक श्री श्याम रसोई के नाम से ये खाना शुरू किया गया है और लोगों का अब भरपूर पेट भर रहा है। तो लोग धीरे धीरे हमने 200-250 से शुरू किया था, अब लेकिन करीब करीब हमारे पास 1000 आदमियों के खाना शुरू कर दिया है। लोग आसपास से भी लोग आ रहे हैं कि हमें वहाँ रोटी और सब्ज़ी मिल रही है और भरपेट खाना मिल जाता है। तो जो ये श्याम रसोई है ये लगातार कब से गरीब लोगों को भोजन वितरण करने का काम कर रही है? ये करीब 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से हम कंटिन्यू इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें आपके साथ में कितने साथी जुड़े हुए हैं? हमारे पश्चिम बिहार थाने के जो करीब 10-15 साथी हैं उन्होंने मिला और हमारे अफसरों का भी इसमें सहयोग है। तो हम सब भी मिलकर जैसा भी सहयोग होता है उस हिसाब से हम अपना इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग भी हमारे और भी प्राइवेट लोग, हमारे पुलिस मित्र जो लोग भी हैं वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो 80% लोग हैं वो पुलिस प्रशासन के ही हैं और जो सामाजिक लोग हैं वो भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। जी जी। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगी, जो आपकी टीम है और वैसे आपने आज माला पहनी हुई है, क्योंकि जब हम आए थे हमने देखा कि कुछ पुलिस के साथी आपको माला पहनाने का काम करे, तो इसके पीछे क्या राज है? आज 6 मई है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और उसमें मैंने सोचा कि आज इसी के दान के पुण्य से कुछ गरीब ज़रूरतमंदों को अच्छा खाना दिलाया, जिसकी वजह से हमने अपना जो भी भंडारा जो हम इधर उधर खर्च करना चाहते थे, आज हमने अच्छा खाना, यहाँ हलवा, देसी घी का, मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी, हमने एक अच्छा खाना यहाँ गरीब मजदूर, ताकि उन्हें खुशी मिल सके और हमें भी उसी हमारी भी आत्मा को खुशी मिलेगी अच्छा लोगों को भरपेट खाना देने के लिए। तो साथियों, आपने सुना कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी सालगिरह, अपना जन्मदिन सिर्फ अपने परिवार के साथ मनाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के साथी हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी सालगिरह मनाई उसकी जीती जागती मिसाल है। उन्होंने अपनी सालगिरह पर संकल्प लिया कि वो गरीब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भोजन वितरण करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ में दिल्ली पुलिस के कुछ और साथी हैं, उनसे और जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? कौशल उमेश। उमेश जी, कब से लगे हुए हैं इस नेक काम में? मैडम 24 तारीख से कंटिन्यू कर रही हैं। तो इस तरह के काम करते हो आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गरीब आदमियों को खाना खिला रहे हैं। तो ये काम कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? आज हम लास्ट कर रहे हैं। आज लास्ट है। तो इसी कड़ी में कुछ और वॉलंटियर हैं, हम उनसे और जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र दैया है जी। सुरेंद्र दैया जी, इस तरह के जो मानव कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं, किस तरह की सुखद अनुभूति हो रही है? बहुत हमारे दिल को शांति मिलती है जी। और हम ये चाहते थे कि इस काम को भी आगे ले जाएं, लेकिन ये जो सरकार ने जो और जगह जो लाइनें लगवा दी हैं उससे बीमारी फैलने का डर था, इसलिए हम इसको काम को आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं। और हमने 14-15 दिन जो सेवा करी है, सब भाइयों ने मिलकर, दिल्ली पुलिस ने हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हम सबका शुक्रगुजार हूँ पश्चिम बिहार थाने का। और जो हमारे अड़ोस पड़ोस और ये जो भाई लोगों का प्यार मिला, उस कारण से हमने इस संस्था को थोड़ी सी आज लास्ट दिन चला रहे हैं। बड़े शांतिपूर्वक हमारा प्रोग्राम बना है। जो पश्चिम बिहार है और यहाँ पर मैं कहूँगी कि उसकी जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसने बहुत ही नेक काम किया है और जो मानवता की मिसाल दी। इसी कड़ी में एक भाई जी हो रहा है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी, आपका नाम क्या है? पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार जी, जैसा कि मैं परिचित हूँ, आप शायद मंगोलपुरी में बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे थे और यहाँ पर भी आपकी सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। तो इस तरह के मानव कल्याण के कामों को करते हुए कैसी अनुभूति होती है? सुख अनुभव हो रहा है, काफ़ी सुखद महसूस कर रहा हूँ अपने आप को अंदर से। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्नचित्त है। आपने बताया था हमें कि जो ये प्रेरणा है आपको अपनी जीवन संगनी से मिली, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जीवन साथी क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। तो उनसे जो प्रेरणा आपको मिली किस तरह से मिली? उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद बना के खाना दूंगा 100 आदमियों का और आप बांट के आना। तो फिर मैंने उसको, वो बीमार थे तो मैंने उनको मना किया था। फिर मैंने एक 500 आदमियों से स्टार्ट किया था खाना बनाना और वो बांटना, उनके कहने से शुरू किया था ताकि वो आराम रेस्ट कर सके। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरह की महिलाएं भी हैं जो बढ़ चढ़कर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और पुरुषों के लिए एक मिसाल बनी है। इसी कड़ी में हमारे साथ में जो दिल्ली पुलिस में विनोद जी हैं, कांस्टेबल हैं, उनकी जीवन संगनी भी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती पंकज शर्मा। श्रीमती पंकज जी, जो आपके साथी हैं, जीवन साथी, वो इस तरह के नेक काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इधर उधर खर्च करते थे तो आज अच्छा शुभ काम में जा रहा है, गरीबों को भी जा रहा है, तो बहुत अच्छा है, मन से बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आप जैसी जो महिलाएं हैं जो कि आर्थिक रूप से भी संपन्न है, पढ़ी लिखी हैं और सक्षम है, और जो दूसरी महिलाएं जो अपने घर में ही इस तरह से अपनी सालगिरह मनाती है, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन?
यही कि वो लोग भी ऐसे ही आगे आके कुछ काम करें ताकि देश का भी नाम हो और वैसे भी। आप इनके काम में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? अब जैसे कि खाना वाना करके और जिसको जैसी भी मदद होती है हम आगे रहते हैं हर एक चीज़ में। बहुत अच्छी बात है। इस तरह की महिलाओं को एक प्रेरणा का स्रोत हम कहेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इस नेक काम में आपकी सक्रिय भूमिका है, तो किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है? कोरोना वायरस महामारी में देश में एक विपरीत समय बना हुआ है। इस महामारी में दिल्ली पुलिस पश्चिमी बिहार की तरफ से काफ़ी समय से एक श्याम रसोई हमारे विनोद पंडित जी के माध्यम और सब स्टाफ के माध्यम से चल रही थी और यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। और आज भाई साहब की शादी कई सालगिरह भी है, तो भाई साहब और भाई साहब की वाइफ ने दोनों ने सालगिरह इस सेवा में एक दूसरे को खाना बांटते हुए मैनेज की है। और मेरी तरफ से गरीबों के लिए एक बिस्कुट भाई साहब की सालगिरह के लिए गिफ्ट है जो गरीबों में बांटा जाए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही सभी लोग मिलकर के देश में एक मानवतावादी देश मतलब राष्ट्रवादी माहौल को तैयार करें, धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक मानवतावादी समाज की स्थापना करें। इससे एक नए भारत का निर्माण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि हमें धर्म से उठकर मानव कल्याण के लिए काम करना है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक युवा साथी है। आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मैं हिमांशु अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण मंदिर का संगठन मंत्री पश्चिम बिहार से। जैसे कि ये कोरोना वायरस के चलते वुहान शहर से जो ये बीमारी आई, उसके चलते हमारा भारत देश जो लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान करा कि कोई भी आदमी भूखा न सोए। उसी के चलते 23 तारीख से जब ये लॉकडाउन हुआ और आज तक ये गरीब लोगों में खाना वितरण करा जा रहा है। हमारे विनोद जी हैं, दिल्ली पुलिस पश्चिम बिहार से हेड कांस्टेबल हैं, इनकी बहुत बहुत सहयोग है। और जो ये कर पाते हैं और इनकी टीम कर पाती है, वो जितनी इसकी सराहना करे उतना कम है। और रोज़ाना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके खाना खिलाया जा रहा है और मास्क पहनाए जा रहे हैं सबको, और सबको बहुत बढ़िया। जैसे घर में हम लोग खाते हैं घर में खाना, वैसे ही यहाँ पे खाना वितरण हो रहा है। और बहुत तरीके से लोग स्वादिष्ट खाना जैसे हम लोग खाते हैं यहाँ पे, हम भी भंडारा बांटने के बाद सब बैठ के भाई सारे भंडारा खाते हैं, उसी तरह से जो गरीब लोगों को हम भंडारा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे हम खाते हैं उंगलियां चाट के, वैसे वो भी उंगलियां चाट के खाना खा रहे हैं। इनके खाने की जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है। विनोद जी से एक सवाल और लेना चाहूँगी कि आज हम देख रहे हैं कि क्योंकि 2 दिन पहले जो दिल्ली की कुछ विशेष दुकानों को खोलने का दिल्ली सरकार ने आह्वान किया है, उसी कड़ी में जो शराब के ठेके हैं वो भी खुले और वहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खासकर वो तबका वहाँ पर शराब लेने का काम कर रहा है जो कि मजदूर वर्ग से आता है। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि किस तरह से जो सरकार है वो एक तरफ तो मतलब पैसे, क्योंकि जो रेवेन्यू आएगा शराब के माध्यम से उससे मतलब देश चलाने का काम करेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गरीब जनता है उसकी भुखमरी और बेरोजगारी ना मिटाकर शराब के नशे की तरफ धकेल रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एक तो हमें इस नशे से बहुत ही दूर रहना चाहिए। और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शराब के नशे को, अपना उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए। उनको गरीबों का सहारा लेकर उनको लाइन में लगाया जा रहा है। कुछ लोगों तो क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ आते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अब वही देख रहे हैं कि शराब की दुकानों के लाइन में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट उन पर ध्यान देना चाहिए और इस महामारी से बचने के लिए शराब के नशे से दूर रहना चाहिए हमारे को। और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को जो जहाँ हॉटस्पॉट एरिया है, उस कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ पे शराब की दुकानों को नहीं खोलना चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हमारे सरकार को बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए। तो साथी आपने सुना, इन्होंने बताया कि सरकार को इस ही कड़े रुख अपनाने चाहिए क्योंकि ये आम जनता के जीवन का सवाल है। इसी कड़ी में हमारे साथ में दिल्ली पुलिस के एक साथी और है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हरिकृष्ण। हरिकृष्ण जी, जो ये नेक काम है इसमें आप कब से लगे हुए हैं? तो हमें इसमें 12 दिन हो गए हैं। पिछले 12 दिन से लगातार आप ऐसे काम करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस है वो अपने कठोर रवैये के कारण जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा ही रवैया दिल्ली पुलिस का देखने को मिल रहा है। तो कैसी अनुभूति हो रही है? ये हमें विनोद कुमार जी ने शुरुआत किया था, उसके बाद में सभी सहपाठियों की तरफ से और पब्लिक के सहयोग से ये हमने 12 दिन के लिए इस भोजन का सभी लोगों को आनंद से खिलाया है। और जितना अच्छा हुआ है उससे बेहतरीन बनवाने के लिए बनवाकर इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम आपसे एक सवाल और लेंगे कि जो दिल्ली पुलिस के पूरे भारत देश में और भी साथी हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? हम सभी को ये संदेश देना चाह रहे हैं, एक तो प्रॉपर डिस्टेंस को कायम रखते हुए अपनी
सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसका अच्छी तरह से पालन करवाएं और जहां भी दुकानें खुली हैं उस पर भी डिस्टेंस का ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से हमारे पश्चिम बिहार में अच्छा हो रहा है उसी तरीके से हम चाहते हैं कि सभी कॉलोनियों में उसी प्रकार का वो डिस्टेंस कायम रखा जाए। विनोद जी, इस समय हमें जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस समय से लेकर अब तक जो पुलिस प्रशासन का रवैया है बहुत ही सख्त देखने को मिला है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कुछ पुलिस साथी बहुत नेक दिल से काम कर रहे हैं, तो जो साथी कठोर रवैया अपना रहे हैं, आम पब्लिक को कई जगह पीटने की वीडियो भी वायरल हुई, तो ऐसे साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं और अपने साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह कराना चाहता हूँ उनसे कि पब्लिक पहले ही दुखी है, हमें उनकी हर पल हर समय में मदद करनी चाहिए। और हमारे SHO साहब हैं तो हमें बार बार सुबह शाम हमारे को जो भी सीनियर अफसरान की जो डायरेक्शन आती है उनसे अवगत कराते रहते हैं। और सोशल डिस्टेंस और दुकानों पे जो भी हम यहाँ भीड़ भाड़ होती है उसको मेंटेन करके कि भाई थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का वो रखें। उसी के मद्देनज़र हमारे पूरे पश्चिम बिहार इस थाने में सभी सोसाइटियों को दिशा निर्देश दिए गए कि कोई भी बाहर का आदमी बैड एलिमेंट्स या कोई भी आउटर साइड का आदमी सोसाइटी में एंटर ना करें। और इस कोरोना से तभी हमें सोशल डिस्टेंस से ही बचा जा सकता है। हम सभी को और हमारे पूरे देश को और मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि सभी को मिलजुल कर और प्रेम भाव से लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उनका हेल्प करनी चाहिए जैसा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में विनोद जी, जिन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन को खासकर एक संदेश दिया है कि जिस तरह से मैं कहूँगी कि पश्चिम बिहार थाने की पुलिस काम करी, उसी तरह से पूरे भारत देश की पुलिस को भी मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए और इस समय उन जो गरीब लोग हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।